अब हम इसका थर्ड पैसेज कंप्लीट करेंगे। पैसेज जो इसमें क्लोज टेस्ट दिया है थर्ड वाला, है ना। डिफिडेंट का मीनिंग कॉन्फिडेंट का उल्टा होता है सुष्मिता, और इसका मतलब होता है आत्मविश्वास की कमी, कॉन्फिडेंस की कमी, है ना। कॉन्फिडेंस की कमी को ही हम डिफिडेंस या डिफिडेंट कहते हैं। डन। तो ये वाला पैसेज भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। नए वर्ड जो थे इसमें वो मैंने बता दिए। अब आता है पैसेज 81। यहाँ से शुरू होता है। 4 पैसेज इसमें दिए गए हैं जिसमें हम तीसरे पैसेज पर आ गए हैं। 2 पैसेज हमारे कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये मैं पैसेजेस इसलिए पढ़ा रहा हूँ तुम्हें अपनी इस आंसर की के, क्योंकि बच्चे ना जब मैं यूट्यूब पर पैसेज करता हूँ तो कुछ गिने चुने, ज़्यादातर तो बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि सर पैसेज हमें चाहिए डेली आप अपलोड करें, लेकिन कुछ गिने चुने बच्चे ऐसे होते हैं जो इस तरह की कमेंट्स करते हैं कि सर ये तो बहुत इजी पैसेज है, ऐसे पैसेज कहाँ पूछे जाते हैं। तो भाई देख लो, ये रियल की आंसर की है और इसी बार 2024 पेपर हुआ है, तो इजी ही आते हैं भाई। तुम टफ पेपर आएगा, टफ पैसेज आएगा, ये बात अपने मन में बना करके, अपने मन में बिठा करके केवल अपने आप को भ्रमित करते रहते हो और कुछ नहीं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट पैसेज बहुत इंटरेस्टिंग है, अच्छा लगेगा तुम्हें पढ़ के। ठीक है, पूरे 30 क्वेश्चंस में 5-5 के, ये 4 तो ब्लैंक वाले क्वेश्चन है ना, ब्लैंक वाले पैसेजेस हैं क्लोज टेस्ट, तो 20 नंबर के तो ये हो गए। और 2 5-5 नंबर के कॉम्प्रिहेंशन वाले पैसेज हैं है ना। 4 क्लोज टेस्ट ज़्यादा दे रखे हैं, 2 कॉम्प्रिहेंशन वाले वो कम दे रखे हैं, 5-5 नंबर, है ना। 10 नंबर के हो गए। 30 नंबर के पैसेजेस, अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो मेरी आंसर की में केवल 2 क्वेश्चन गलत हुए हैं इन 3 क्वेश्चन। ठीक है, सॉरी, इन 30 क्वेश्चंस में से केवल 2 क्वेश्चंस गलत हुए हैं, और इतना स्कोर बहुत ही डिसेंट होता है अगर आप पैसेज में कर जाएं तो। ठीक है, मैं दिखाऊंगा तुम्हें ना, वो चीज़ देखना। फिलहाल यहाँ पर क्या है, यहाँ से शुरू करते हैं, पैसेजेस को देखते हैं। द मॉडर्न डे इज फुल ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। आज का जो युग है, आज का जो दिन है, मॉडर्न डे वर्ल्ड, आज का जो संसार है, आज के दिन का, वो भरा पड़ा है किससे, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से, मतलब मानसिक बीमारियों। ठीक है, हेल्थ, किसी तरह की हेल्थ, मेंटल टेंशन एंड मैनी मोर प्रॉब्लम्स, और किसी तरह की हेल्थ से भरा पड़ा है, मेंटल टेंशन से भरा पड़ा है, और बहुत सी अन्य प्रॉब्लम से भरा पड़ा है। अब किस तरह की हेल्थ से भरा पड़ा होगा भाई, जब दिमाग ही लोगों का ठीक नहीं है तो फिर वो उनकी हेल्थ खराब होगी। अब खराब हेल्थ के लिए कौन सा वर्ड तुम लगाओगे, ये देखो। बेस्ट हेल्थ कहोगे, स्ट्रॉन्ग, गुड, या पुअर हेल्थ कहोगे, सीधी सी बात है। पुअर हेल्थ से आज का वर्ल्ड भरा पड़ा है, मतलब हेल्थ लोगों की ठीक नहीं है, ये वाली चीज़ यहाँ पर बोली। लाइकवाइज द लाइफ ऑफ सम पीपल, अगर इस तरह से देखें तो कुछ लोगों की जो लाइफ है इज लाइक ए मैड रश। वो एक मैड रश की तरह से है, मतलब पागलपन से बस दौड़ रहे हैं। वो एक मैड रश की तरह से है, फ्रॉम वन वर्क टू अनदर, एक काम से दूसरा काम, दूसरे काम से तीसरा काम, बस ये चल रहा है। विदाउट एनी, बिना किसी चीज के, कौन सी चीज के, आप बस काम करते जा रहे हैं, एक काम के बाद दूसरा काम, दूसरे काम के बाद तीसरा काम, कैसे, बिना किसी ब्रेक के। बात समझ में आ रही है, बिना किसी ब्रेक के आप बस इसे करते जा रहे हैं, आप बस लगे हुए हैं, है ना। ये चीज यहाँ पर दिखाई गई है। आगे बढ़ते हैं। बिसाइड्स, इसका, इसके अतिरिक्त देयर आर वेरी फ्यू पीपल इन द वर्ल्ड, बहुत ही कम लोग वर्ल्ड में हैं, दैट केयर अबाउट देयर हेल्थ, जो कि अपनी हेल्थ की केयर करते हैं, मोर देन देयर वर्क और डेली टास्क, डेली के टास्क जो होते हैं या उनके जो डेली के काम होते हैं उनसे ज़्यादा वो अपनी हेल्थ पर ध्यान दें, ऐसे बहुत ही कम लोग हैं। ये बात यहाँ पर बताई गई। बट देयर आर वेज, लेकिन कुछ तरीके हैं, बाय विच वी कैन रीस्टोर आवर हेल्थ, लेकिन कुछ तरीके हैं जिससे हम अपनी हेल्थ को रीस्टोर कर सकते हैं, मतलब वही बचपन वाली जो हमारी हेल्थ होती है उसमें वापस ला सकते हैं, फुल्ली, पूरी तरह से। एंड मॉर्निंग वॉक इज़ वन ऑफ देम, और मॉर्निंग वॉक उनमें से एक तरीका है। अगर आप सुबह को बस घूमने जाते हो तो ये उनमें से एक तरीका है कि आप अपनी हेल्थ को बिल्कुल बचपन वाली हेल्थ की तरह से रिस्टोर कर सकते। ठीक है, इट कैन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ हेल्थ डिसऑर्डर्स, ये कम कर सकता है क्या, हेल्थ डिसऑर्डर्स के, हेल्थ की जो बीमारियां होती हैं उनके अमाउंट को कम कर सकता है। एंड फिजिकल शेप एंड स्टेट ऑफ बॉडी, और तुम्हारी जो बॉडी की स्टेट है और फिजिकल शेप है उसको कुछ कर सकता है। क्या कर सकता है, जब आप मॉर्निंग वॉक पे जाओगे तो आपकी फिजिकल जो शेप है, जो आपकी फिजिक है, वो इम्प्रूव होगी ना, वो अच्छी होगी। तो अच्छी होने का वर्ड जो है वो इनमें से कौन सा है, थर्ड ब्लैंक में ढूंढो। अच्छी होने का जो फिजिकल शेप और स्टेट ऑफ बॉडी का जो अच्छी होने का सेंस है वो कौन सा है।
बर्बाद हो जाएगी बॉडी शेप, कंट्रोल हो जाएगी बॉडी शेप, इंप्रूव हो जाएगी या फिर बदतर हो जाएगी। ये जो वर्ड है डेटेरायरेट, इसका मतलब होता है बदतर हो जाना, ठीक है, और ज़्यादा खराब हो जाना। तो जब आप सुबह घूमने जाएंगे तो आपकी बॉडी शेप इंप्रूव हो जाएगी। ये ब्लैंक है, सीधा सा आंसर है इसका थर्ड का, है ना। हाँ बिल्कुल सही रोशन। आगे बढ़ जाते हैं। विच प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम मैनी डिजीजेज, जिससे हमारी बहुत सारी डिजीज से जो हमारी प्रोटेक्शन करता है। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, मॉर्निंग वॉक गिव्स यू एनर्जी, मॉर्निंग वॉक से तुम्हें एनर्जी मिलती है, तुम्हें मोटिवेट करती है ये टू अवॉइड लेजीनेस, कि भाई हाँ आलस नहीं दिखाना है। क्रिएट्स ए पॉजिटिव माइंडसेट, ये एक माइंडसेट, पॉजिटिव माइंडसेट क्रिएट करती है मॉर्निंग वॉक। इट इज़ गुड फॉर योर ऑर्गन्स स्पेशली द हार्ट, ये तुम्हारे ऑर्गन्स के लिए अच्छी है, खासकर तुम्हारे दिल के लिए। एंड इट गिव्स यू टाइम, और ये तुम्हें समय भी देती है टू योर डे, तुम्हारे दिन को कुछ करने के लिए। तुम्हारे दिन को, जब तुम सुबह को मॉर्निंग वॉक करोगे तो तुम्हारे दिन को कुछ करने के लिए तुम्हें समय देगी। क्या करने के लिए समय देगी तुम्हारे दिन को? ये तुम्हारे दिन को भूल जाने के लिए समय देगी, तुम्हारे दिन को प्लान करने के लिए समय देगी, तुम्हारे दिन को तोड़ने के लिए समय देगी, या तुम्हारे दिन को बर्बाद करने के लिए समय देगी। तो जब मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं तो अपने दिन को प्लान कर लेते हैं कि आज मैं ये करूँगा, हमें समय मिल जाता है सुबह को जल्दी जाने से, है ना। ये बात यहाँ पर दी गई है। आगे बढ़ जाते हैं। योर टू सम इट अप, अगर हम इस पूरे का सार निकालें, टू सम इट अप, अगर पूरे का सार निकाला जाए तो वी कैन से दैट, तो हम कह सकते हैं मॉर्निंग वॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बॉडी, ये बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो इट हेल्प्स टू कीप द बॉडी एंड माइंड हेल्दी, और इसके अलावा ये बॉडी और माइंड को हेल्दी रखने में बहुत मदद करती है। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, एवरीवन, किड्स और एल्डर्स, चाहे यहाँ पर जो हिंदी आ रही है, चाहे वो बच्चे हों या फिर बूढ़े हों, बच्चे हों या बूढ़े हों, शुड ट्राई टू मेक मॉर्निंग वॉक, उन्हें मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए, सॉरी मॉर्निंग वॉक को बनाना चाहिए क्या, ए पार्ट, उन्हें उसे एक हिस्सा बनाना चाहिए अपने डेली रूटीन का। ये बात यहाँ पर कही गई है। अब चाहे के लिए जो अर्थ आता है और के पेयर में, और के पेयर में जो आता है वो वेदर भी आता है। ध्यान से सुनो, 85 पर चलते हैं। यहाँ पर जो और के साथ में जो पेयर आएगा चाहे का, तो वो वेदर के साथ भी आता है, आइदर के साथ भी आता है, लेकिन आइदर के साथ आता है या का मीनिंग, या तो ये या वो, और वेदर के साथ आता है चाहे वाला मीनिंग, चाहे ये चाहे वो, है ना। तो इसीलिए आपका आंसर थर्ड है। इसी के साथ आपका ये थर्ड क्लोज टेस्ट भी कंप्लीट होता है। इजी क्लोज टेस्ट पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल भी अपने मन में ये भ्रम मत पालो कि भारी भारी पैसेजेस पूछे जाएंगे या भारी भारी चीज़ें पूछे जाएंगे, कुछ नहीं है, केवल मन का भ्रम है, ठीक है। चलो बताओ जल्दी से, यहाँ तक समझ में आया क्या? ये पैसेज मेरी तरफ से कंप्लीट होता है।